बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करती हैं। कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होगा कि जिसमें फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो बच्चों इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। इम्पोर्टेंट जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चंस हैं, तो बड़े ध्यान से आपने समझना है। बहुत ही इजी से आप जो है वो इसको समझ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें पहले पार्ट में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। देखें ये चार वैल्यूज़ आपके सामने दी हुई। तो पहली वैल्यू को अगर देखें यहाँ पर क्या आ रहा है x+1, और लास्ट वैल्यू को देखें यहाँ क्या आ रहा है x+4। यहाँ +1 है और +4, तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊँ 1 और 4 को तो क्या आएगा 5, और इन दोनों को मिलाऊँ 2 और 3, तो ये हमारे पास इनको भी जमा करके क्या आएगा 5। तो मैंने तरतीब दे लेनी है। तरतीब मैं किस तरीके से दूंगा कि पहली वाली वैल्यू को x+1 वाली को मैं x+4 के साथ लिख लूँगा, ठीक हो गया बच्चों, और x+2 को मैं x+3 वाली के साथ लिख दूंगा, और +1 ये एंड पे लास्ट जो है वो एज इट इज़ आ देगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 1+4 करें 5 आता है और 2+3 करें 5 आता है, तो सेम सेम हो जाएगा। फिर हम वो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू बनेंगी, और हम वो कॉमन उसको हम कोई और वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने ग्रुप बना लिया, 1 वाले को 4 वाले के साथ, 2 वाले को 3 वाले के साथ, और 1 एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाने बच्चों। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, x+1 को x+4 के साथ। तो x को पहले मैं यहाँ जो है वो एरो लगा के आपको समझा रहा हूँ, अपने पेपर में नहीं लगाने। देखें x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है x⁻²। फिर बच्चों x को +4 से करें तो क्या आता है 4x। ठीक हो गया, ये x को हमने किससे किया, ये 4 से कर दिया। अब +1, अब इस +1 को बच्चों x से मल्टीप्लाई करवाना, तो +1x जार 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1x, और 1 को इस बच्चों 4 से करें तो 1 4 जार 4, और प्लस प्लस जार प्लस, तो ये प्लस का 4 आ गया। तो ये हमारे पास बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आंसर निकला है। यहाँ तक ओके। अब सेम काम यहाँ पर हमने करना है x+2 और x+3 के ऊपर। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने ये भी ब्रैकेट में लिख दिया, और ये इसका जो जवाब आएगा वो भी हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। देखें x को x से करवाएं बच्चों तो क्या आता है x⁻², x को 3 से करवाएं तो क्या आता है 3x। ये हमने x को x से करवाया, ये आ गया, x को 3 से करवाया, ये आ गया। अब 2 को x से करवाएं तो क्या आता है बच्चों 2x, और 2 को 3 से करवाएं तो क्या आता है आपके पास प्लस का 6। तो ये जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस का 6। यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट क्लोज कर दी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये बन गया, और एंड पे क्या आ रहा है बच्चों +1 आ रहा है, तो ये एंड पे ब्रैकेट के बाहर हमने +1 लगा के। यहाँ तक ओके है। अब देखें बच्चों इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, तो आपको समझ आएगा कि हमने सॉल्व किस तरह करना है। देखिए ये x⁻² इसी तरह 4x और 1x मिलके कितने हो गए बच्चों 5x हो गए, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस का 5, ठीक है, और ये प्लस का 4। ये इसी तरह ब्रैकेट चाहे आप ये वाली यूज़ करें या फिर ये गोल ब्रैकेट यूज़ करें, छोटी ब्रैकेट, कोई फ़र्क नहीं करता। तो x² ये इसी तरह आ जाएगा, और 3 और 2 कितने हो गए बच्चों 5x हो गए, और यहाँ पर ये प्लस का 6 इसी तरह, x² इसी तरह 3x और 2x 5x प्लस का 6 इसी तरह, और लास्ट पे प्लस का 1 ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ तक ओके बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स में, ये दोनों जो ब्रैकेट्स आपके सामने बच्चों लिखी हुई हैं, ये वाली और ये वाली, दोनों ब्रैकेट्स में x² + 5x यहाँ पर भी है, x² + 5x यहाँ पर भी है। तो इसको आप कोई नया वेरिएबल पुट कर दें या फिर सब्सटीट्यूट कर दें, तो मैं इसको y कह लेता हूँ, z भी कह सकते हैं, t भी कह सकते हैं, जो आपको सही लगे आसान लगे आप वो पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, पुट करना है ये जो सेम आ रही है वैल्यू x² + 5x, ये सेम वैल्यू को हमने क्या कर देना है, कोई नया वेरिएबल पुट कर देना। तो मैं इसको y पुट कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो जब इसको मैं y पुट करूँगा तो बच्चों ये मेरे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन बनी हुई है ये क्या बन जाएगी, देखें इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा y, तो यहाँ पर आ गया y, ये प्लस का 4 मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बच्चों मैं इसी तरह लगा देता हूँ, और फिर ये ब्रैकेट इसी तरह, ये x² + 5x इसको मैंने क्या पुट किया है y, इसकी जगह आ गया y, और ये प्लस का 6 इसी तरह आ गया बच्चों। ये वाली ब्रैकेट ये मैंने क्लोज कर दी, शुरू वाली ब्रैकेट ये थी, और एंड पे क्या आ रहा है प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब बच्चों उसको फिर से अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और सिंप्लीफाई करते हैं। देखें y को पहले हम किस y से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो y ज़ार बच्चों क्या होता है y², फिर इस y को बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करें, y 6 ज़ार 6y, तो प्लस का ये
6y। अब y दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब 4 की बारी है, इस 4 की इसके साथ भी, इस 4 को इसके साथ भी। 4 को इस y के साथ करें तो 4y ज़ार क्या आता है बच्चों 4y, और 4 को 6 से करें तो 4 6 ज़ार 24। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 नंबर आ गए, और एंड पे +1 ये हमने एज इट इज़ लिख देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये y² बच्चों इसी तरह प्लस का 6y प्लस का 4y प्लस प्लस ज़ार प्लस, और 6 और 4 कितने होते हैं 10 हो जाएंगे, तो 10y, और साइन ये जो प्लस का आता है ये प्लस बड़ी वैल्यू वाला सा आता है। ठीक ओके बच्चों, क्योंकि प्लस प्लस ज़ार प्लस का मतलब होता है कि इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। यहाँ जो साइन आएगा वो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू वाला आएगा। अब प्लस प्लस ज़ार प्लस, तो 24 में 1 प्लस किए कितने आ जाते हैं 25, और यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा बड़ी वैल्यू वाला प्लस का ये। ठीक हो गया, तो 25 ये आपके पास क्या निकल आया, ये इसका अभी सॉल्व करके सिंप्लीफाई हमारे पास यहाँ तक एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर है बच्चों। अब देखें बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ब्रेकिंग द मिडिल टर्म को यूज़ करते हुए। तो ये y² इसी तरह हमने मिडिल टर्म को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, तो मैं इसको 5y और 5y में ब्रेक कर लेता हूँ। मैंने 5 और 5 में ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि बच्चों मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हमने मिडिल टर्म को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बने, और उनको प्लस करें या माइनस करें तो ये बने। ठीक है, तो 5 5 ज़ार 25 भी होता है, 5 + 5 करें 10 होता है, तो हमने मिडिल टर्म 10 को ब्रेक कर दिया 5y + 45। अब फिर से दो वैल्यूज़ में से कॉमन लें। पहली 2 वैल्यू में से क्या कॉमन आ जाएगा, आपको नज़र आ रहा है y² है, यहाँ y है, तो पहली 2 वैल्यू में से y कॉमन आ जाएगा। y की 2 में से एक y बाहर चला गया, यहाँ y रह गया, प्लस 5y में से बाहर लिख दिया आपने, ये 5 रह गया, तो ये 5 आ गया। अब अभी 2 वैल्यू में से कॉमन नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, तो 5 कॉमन आ सकता है बच्चों। देखें 5y में से 5 बाहर चला गया, यहाँ पर y, ये प्लस इसी तरह 5 कितने ज़ार 25 होता है 5 5 ज़ार 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, अब ये आपके पास y + 5 यहाँ इस पूरी वैल्यू में भी है और इस पूरी वैल्यू में भी है, तो y + 5 यहाँ से और यहाँ से दोनों से बाहर ले लें। ये y + 5 आपने यहाँ से जब बाहर लेंगे इस पूरी वाली वैल्यू से, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा y रह जाएगा। इस पूरी वैल्यू में से जब ये y + 5 आप बाहर यहाँ बाहर लिख देंगे तो क्या रह जाएगा प्लस का 5। अब हमारे पास बस आंसर आने वाला है। हमने y को बच्चों यहाँ देखो क्या सब्सटीट्यूट किया हुआ है, क्या पुट किया हुआ खुद से y को, हमने y को क्या कहा हुआ है कि y किसके इक्वल है x² + 5x के इक्वल है। तो यहाँ पर इस y की जगह फिर क्या लगा दें x² + 5x, ये हमने y की जगह ये लगा दिया x² + 5x, ये हमने y की जगह लगा दिया। ये कहाँ से लगाया, ये हमने खुद भी किया था ना, x² + 5x को y कहा था, तो हमने इस y की जगह दोबारा से लगा दिया x² + 5x, और ये प्लस का 5 ये हमारे पास इसी तरह आ गया। और अगेन ये ब्रैकेट ये वाली y की जगह क्या लगाना है x² + 5x, तो ये आ जाएगा x² + 5x और ये प्लस का 5। तो ये बच्चों आपके पास इसका आंसर निकला है। ठीक है, आप इसको कंबाइन करके होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। गॉट इट बच्चों। तो इसको अगर एक और स्टेप में इसको करना चाहूँ तो ये देखिए x³ + 5x + 5 है, x³ + 5x + 5 दो दफ़ा आ रहा है ना, एक ये और एक ये, तो होल के ऊपर क्या लिख देंगे x² + 5x + 5, होल के ऊपर क्या आ जाएगी पावर 2, क्योंकि एक ये तो दोनों पे पावर 2 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब किस किस को मिलाएं, देखें अगर मैं +2 और -7 करूँ तो आंसर क्या बनता है माइनस का 5, और इन दोनों को करूँ -4 और -1 करूँ तो आंसर क्या बनता है माइनस का 5। तो इसका मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगा। क्लियर है। तो देखिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये ब्रैकेट आ गई, x को x से मल्टीप्लाई करवाएं x की पावर 2, x को -7 से करवाएं तो माइनस का 7x, फिर +2 को x से करवाएं तो प्लस का 2x, +2 को -7 से करवाएं तो प्लस माइनस ज़ार -2 7 ज़ार 40। तो ये बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ गया। अब बीच में ब्रैकेट का कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर फिर ये मल्टीप्लाई की जिना दूसरी ब्रैकेट हम यूज़ कर रहे हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, x को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो x ज़ार x², x को -1 से करवाएं -x आ जाएगा, -4 को x से करवाएं तो माइनस का 4x आ जाएगा बच्चों, और -4 को -1 से करवाएं तो माइनस ज़ार प्लस 4 1 ज़ार 4, ये हमारे पास ये आ गया। क्लियर है। और लास्ट में प्लस का 17 है तो ये प्लस का 17 हमारे पास ये हमने एज इट इज़ लिख देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए तो x² ये इसी तरह
-7x और +2x, ये दो वैल्यूज़ x y है। तो माइनस का 7 है, प्लस का 2, माइनस प्लस आर माइनस, 7 में से 2 फिर माइनस करें, कितने बचते हैं 5, ये 5x आ गया। साइन बड़ी वैल्यूज़ का आएगा, 7 बड़ा है या 2 बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो 7 के साथ क्या साइन है माइनस, तो यहाँ पर वो माइनस आ जाएगा। और ये माइनस का 14 ये इसी तरह आ गया बच्चों। अब इस वाली को करवाएं x की 2 माइनस एक्स और -4x, माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 पहले प्लस करें, 4x ये है और 1x ये है, टोटल अकेला खाली x का मतलब ये है ना कि 1x लिखा हुआ है, तो 4x में 1x ऐड करें कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस डालेगा। क्लियर है। और ये लास्ट था प्लस का 4 एज इट इज़ बच्चों, ये ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद प्लस का 17 ये आपने लिख देना है। क्लियर यहाँ तक। अब देखें बच्चों, दोनों ब्रैकेट्स में, इस पूरी ब्रैकेट में और इस पूरी ब्रैकेट में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, जो सेम आ रहा है वो है x की 2 माइनस 5x, इधर भी x की 2 माइनस 5x। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ कि पुट x की 2 माइनस 5x को हम क्या करेंगे, कोई और वेरिएबल ले लें, y ले लें, z ले लें, जो आपको आसान लगे। तो मैं इसको y पुट कर देता हूँ कि x की 2 माइनस 5x को मैंने क्या कर दिया, दोनों में मैंने y ले लिया, पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन जो है ये बनेगी क्या, देखें, ये इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, चाहे ये वाली लगाएं चाहे ये वाली, फ़र्क नहीं पड़ता। x की 2 माइनस 5x, इसकी जगह हमने क्या लिख देना है, y लिख देना है। और ये माइनस का 14 ये हमने इसी तरह लिख देना है, ये ब्रैकेट हमने इसी तरह क्लोज कर दी, फिर ये वाली ब्रैकेट ये आ गई। ठीक है, इसकी x की 2 माइनस 5x, इसकी जगह पर भी हमने क्या लिख देना है, y लिख देना है। और प्लस का ये 4 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज और लास्ट पे ये प्लस का 17 आ गया। अब बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई का मैंने दोबारा y को y से करवाएं, y की 2, y को 4 से करवाएं, 4y, फिर -14 को y से करवाएं तो माइनस का 14y, -14 को प्लस 4 से करवाएं तो माइनस प्लस ज़ार माइनस 14 4 ज़ार 56 और प्लस था ये 17 एज इट इज़। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, देखें तो ये आपके पास y की 2 उसी तरह, ये भी y वाला है, ये भी y वाला है, तो ये माइनस का 14y है, ये प्लस का 4, तो माइनस प्लस ज़ार माइनस 14 में से 4 माइनस करें तो कितना बचता है 10, तो ये 10y आ गया आपके पास, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का, तो ये माइनस आ गया। और यहाँ पर पीछे कितना बचता है -15, -56 है और प्लस का 17 है, तो माइनस प्लस और माइनस इन दोनों को माइनस करें तो 56 में से 17 माइनस करें तो -39 ये आपके पास आ जाता है। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद देखें, अब हमने इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है अगेन से, तो मिडिल टर्म में हमारे पास हमने दो वैल्यूज़ को चूज़ करना है जिससे आपस में प्लस करें या माइनस करें 10 बनना चाहिए। तो अगर मैं 13 और 3 चूज़ करूँ, 13y एंड 3y, तो 13 में से 3 माइनस करें 10 आ जाता है ना, तो हम 13y और 3y ले लेंगे। अब 13 और 3 ही क्यों लिए, हम 12 और 2 क्यों नहीं लिए बच्चों, ऐसे दो नंबर्स लेने होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें कि ये कांस्टेंट टर्म बननी चाहिए। तो आपको पता है कि 13 3 ज़ार 39 भी होता है और 13 में से 3 माइनस करें तो 10 भी आता है। तो ये है, इस वजह से हमने ये दो फैक्टर, इस 10 की जगह ये और ये हमने चूज़ कर ली। अब 13 यहाँ जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ, यहाँ माइनस का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ माइनस हो तो ये दोनों साइन ऑपोजिट ले गए, तो माइनस का ऑपोजिट क्या होगा प्लस, तो ये -13y में से +3 माइनस करें माइनस का 10 बचता है, और ये माइनस का 39 बच्चों हमने ये हैज़ इट इज़ ले दिया। ओके यहाँ तक। तो पहली दो वैल्यू में से y कॉमन ले लें, y की 2 में से y किया, y रह गया अंदर, और इसमें से y बाहर चला जाएगा माइनस का 13, इन दोनों में से प्लस का 3 कॉमन ले लें तो y रह जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन ले तो 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, तो ये 3 मल्टीप्लाई 13 करें 39 आता था। क्लियर। अब y -13 इस पूरी वैल्यू से और इस पूरी वैल्यू से बाहर लिखें तो y -13 बाहर लिखेंगे ये y बच जाएगा, इससे बाहर लिखेंगे तो ये 3 बच जाएगा। अब y बच्चों हमने क्या लिया हुआ है, y लिया हुआ है x की 2 माइनस 5x को हमने y कहा हुआ है, तो इसकी जगह दोबारा से लगा दें x की 2 माइनस 5x, ये y की जगह हमने ये वाली y की वैल्यू लगा दी x की 2 माइनस 5x, और उसके बाद क्या आ रहा है -13, ये माइनस का 13, फिर ये ब्रैकेट ये वाली आ जाएगी, ये y की जगह क्या आ जाएगा x की 2 माइनस 5x, ये वाला y की जगह x की 2 माइनस 5x, और ये प्लस का 3, तो ये प्लस का 3, तो ये आपके पास बच्चों उसका क्या निकल आएगा, आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, देखें थर्ड पार्ट में आपको पहले से सेम वैल्यू बना के दे रहा है, 2x² + 7x यहाँ भी है यहाँ भी, तो पहले से सेम वैल्यू दी है, इसी को आप पुट कर दें कोई और वेरिएबल y, तो 2x² + 7x को आप क्या पुट कर दें y, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगी, देखें ये ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, इस 2x² + 7x को हमने क्या कहा है कि हमने क्या लगाना है y लगाना है इसकी जगह, तो हमने इसकी जगह y लिख दिया,
ये प्लस की जगह +3 की जगह +3 आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज इसी तरह लिखती, ये ब्रैकेट दोबारा से ओपन की और 2x² + 7x की जगह हमने क्या लिखना था, 2x² + 7x की जगह y, ये y आ गया, प्लस का ये 5 हमने इसी तरह लिख दिया और ये प्लस का 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो y को y से मल्टीप्लाई करवाएं, y², y को 5 से करवाएं 5y, 3 को y से करवाएं 3y, 3 को फिर 5 से करवाएं 3 5 ज़ार 50 और ये लास्ट पे +1 इसी तरह। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये y² + 5y और 3y कितना होता है 8y और प्लस 15 और 1 कितना आ गया 60। क्लियर है बच्चों। अब आपके पास आपने इसको क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो 4 और 4 में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इजीली। तो आपको पता है कि 4y + 4y करें तो 8y हो जाता है और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 भी होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से पहली दो वैल्यू में से y कॉमन लें तो y + 4 रह जाएगा अंदर, और इसमें से इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो y और 4 4 ज़ा 16, तो ये हाल है। अब इस यहाँ y + 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों में से y + 4 बाहर ले लें तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू में से जब y + 4 बाहर लेंगे तो आपके पास बच्चों y रह जाएगा, इस पूरी वैल्यू में से y + 4 बाहर लेंगे तो 4 रह जाएगा। अब y की जगह जो हमने पुट किया हुआ क्या 2x² + 7x, इसकी जगह दोबारा वही लगा दें, y की जगह 2x² + 7x और ये प्लस था 4 इसी तरह आ गया। सेम इसी तरह y की जगह 2x² + 7x इसी तरह और प्लस का 4 ये इसी तरह। लास्ट में ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, 2x² + 7x + 4, 2x² + 7x + 4, तो ये एक दफ़ा ये एक दफ़ा ये, तो होल पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2x² + 7x + 4 की पावर 2। तो ये आपके पास बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। गॉट इट। अब इसके बाद इसका 4 पार्ट है, 4 पार्ट को देखें, इसमें भी आपको 3x² + 5x यहाँ भी है यहाँ भी, इसको आप y पुट कर दें, पुट y = 3x² + 5x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी क्वेश्चन, इक्वल टू इस पूरी की जगह 3x² + 5x की जगह हमने क्या लगा देना है, y लगा देना है, ये प्लस का 3 ये इसी तरह, ये ब्रैकेट दोनों की क्लोज होगी, फिर ये वाली ब्रैकेट आ गई, 3x² + 5x की जगह हमने क्या लगा दिया, ये y, ये प्लस वाला 5 ये इसी तरह लिखा रहने दें, फिर -3 ये इसी तरह आ गया। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करते हैं, y को y से किया y², y को 5 से किया 5y, क्या किया y को y से मल्टीप्लाई, फिर y को 5 से, y y ज़ार y², y को 5 से 5y, फिर 3 को y से करें तो 3y ज़ार 3y और 3 को 5 से करें 3 5 ज़ार 15 और ये माइनस का 3 इसी तरह। अब देखें y² 5y और प्लस 3y 8y और 15 में से 3 निकाले पीछे कितना बचता है 12। तो ये आपके पास बन गया। अब मिडिल टर्म किस तरह ब्रेक होगी, 6 और 2 में ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि 6y और प्लस का 2y करें तो 8 भी बनता है और 6 2 ज़ार ये 12 भी आता है। गॉट इट। और ये लास्ट पे हमने फिर 12 इसी तरह लिख दिया। अब फिर से दो दो वैल्यूज़ में से कॉमन लें, पहली दो में से ये y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लें तो y की 2 में से y बाहर चला गया, 1y रह गया, प्लस इसमें से y बाहर चला गया, प्लस का खाली 6 बच जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लें, यहाँ y 2 कितने ज़ार 12 होता है, 2 6 ज़ार 12, तो 2 6 ज़ार 12 ये आ गया। अब यहाँ से y + 6 यहाँ से y + 6 दोनों से बाहर ले लें, तो y + 6 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से y बच जाएगा, और यहाँ से जब ये बाहर लेंगे y + 6 को प्लस का 2 रह जाएगा। अब y हमने क्या लिया बच्चों, y हमने ये लिया हुआ 3x² + 5x, तो हम ये y की जगह यहाँ पर y की जगह ये वाली 3x² + 5x दोबारा से लगा देते हैं, 3x² + 5x और लास्ट पे ये +6 और इधर भी y की जगह 3x² + 5x और यहाँ पर प्लस का 2। तो ये आपके पास बच्चों इसका आंसर आ गया। गॉट इट। अब हमारे पास 5th पार्ट है, तो 5th पार्ट में बच्चों देखें प्लस करने से हमें सेम नहीं बन रहा, मतलब हम किस किस को प्लस करें, 4 फैक्टर दिए हुए हैं, तो प्लस वाले से हमारे पास सेम नहीं बनेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में किया वो नहीं किया। तो इसमें हम यूँ करेंगे कि 1 को अगर 6 से ये मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 6 ज़ार 6 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ज़ार 6। तो हमने इन फैक्टर्स को आपस में क्या करना है, रीअरेंज करना है, कि 1 वाले को 6 वाले के साथ लिखना है, तो ये 1 x+1 को x+6 के साथ लिखते हैं, x+2 को x+3 के साथ लिखते हैं और माइनस का 3x एज इट इज़। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि ये सेम बन जाए, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 और 2 को 3 से करें 6, तो हमने सेम बनाना होगा था। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्लस करके देखा था, यहाँ पर चूंकि सारे क्लास के तो लिहाजा हम प्लस वाला मेथड नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। क्लियर है। अब बच्चों तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, इन दोनों को इसको इसके साथ, तो x को x से करवाएं पहले, x ज़ार x की 2, x को 6 से करवाएं 6x, फिर 1 को x से करवाएं 1x और 1 को 6 से करवाएं 1 6 ज़ार 6।
सेम काम यहाँ पर करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स स्क्वेयर, एक्स को 3 से करवाएं 3x, 2 को x से करवाएं 2x, 2 को 3 से करवाएं 2 3 ज़ा 6 और लास्ट पे -3x स्क्वेयर ये एज इट इज़ आ गया। क्लियर। अब इसको सिम्प्लीफाई करें बच्चों, तो ये x की 2 इसी तरह 6x और 1x क्या हो जाएगा 7x प्लस का 6, x की 2 इसी तरह 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x और ये प्लस का 6 और -3x स्क्वेयर ये। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 7x आ रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x आ रहा है, तो ये तो सेम नहीं बन रहा। तो ये सेम ना बने तो कोई सी दो बनने हैं, जो एक्स की 2 प्लस 6, एक्स की 2 प्लस 6। तो इसको थोड़ा सा और तरतीब दे लें, एक्स की 2 6 पहले लिखते हैं, प्लस का 7x बाद में लिख दें, सेम एक्स की 2 6 पहले लिख दें, 5x प्लस का बाद में लिख दें और माइनस का 3x स्क्वेयर। अब आपके पास बच्चों ये सेम बन गया, एक्स की 2 प्लस 6 यहाँ पर भी है, एक्स की 2 प्लस 6 यहाँ पर भी है। तो अब इसको पुट कर दें, वाई पुट एक्स की 2 प्लस 6 है, खाली 6 एक्स की 2 प्लस 6 है, इसको क्या पुट करना है वाई। ये क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी आपके पास, ये इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट इसी तरह एक्स की 2 प्लस 6 की जगह क्या आ जाएगा वाई, ये वाई आ गया, प्लस का 7x ये आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज होगी, फिर ये वाली ब्रैकेट ये लगा दी, एक्स की 2 प्लस 6 की जगह क्या लिखना है वाई लिखना है, प्लस का ये 5x आ गया और माइनस का 3x स्क्वेयर आ गया। यहाँ तक ओके है बच्चों। अब देखें इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करवाती, तो y को अंदर y से मल्टीप्लाई करवाएं, y साहब y की 2, y को 5 से करवाएं 5x से करवाएं, y को 5x से करवाएं तो 5x y आ जाएगा, ये हमने मल्टीप्लाई करा 5xy। 7x को जब y से करवाएंगे तो 7xy और 7x को 5 से करवाएंगे तो 7 5 क्या होता है बच्चों 35, x को x से मल्टीप्लाई करवाएं को x स्क्वेयर और ये माइनस पथ भी x स्क्वेयर, ये एज इट इज़ आ गया। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद, वाई स्क्वेयर 5xy और प्लस 7xy, तो प्लस 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 7 और 5 कितने बनेंगे 12xy और साइन बड़ी वैल्यू वाला क्या आ गया प्लस का आ गया, और प्लस का 35x में से 3x स्क्वेयर 35x स्क्वेयर में से 3x स्क्वेयर माइनस करें तो पीछे कितने बचते हैं प्लस के 32x स्क्वेयर, 35 में से 3 निकालें तो कितना आता है 32 आता है। ठीक हो गया बच्चों। अब मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करवाना है, मिडिल टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो 8 और 4 हम ब्रेक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 8 4 क्या होता है 32 भी होता है, तो 8xy और 8 और 4 8 और 4 तो 8 4 बार 32, तो 8xy और 4xy में हमने 12xy को ब्रेक कर दिया, क्यों, क्योंकि 8 4 बार 32 भी होता है, और यहाँ पर ये क्या आ गया 32x स्क्वेयर, ये एज इट इज़ आ गया। अब पहली दो वैल्यूज़ में से आपको नज़र आ रहा है y की 2 है, यहाँ पर 8xy है, तो y आप कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लें, y की 2 में से y बाहर गया y प्लस y, इसमें से y बाहर चला गया तो ये 8x बचेगा, ये 8x आ गया, इन दोनों में से x यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी और 4 भी आ रहा है, तो प्लस का 4, क्योंकि 4 8 32 होता है ना, तो इसलिए 4 भी आ गया और x की 2 और यहाँ पर x है तो x भी आ गया। अब 4xy में से 4x कॉमन चला गया, y 32 में से जब 4 लेंगे तो 4 कितने ज़्यादा 32 होता है, 4 8 32, x की 2 में से एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, तो ये y प्लस 8x आ गया। अब बच्चों दोनों ब्रैकेट्स में आपको नज़र आ रहा है इस दोनों वैल्यूज़ में, यहाँ पर भी ये y प्लस 8x आ रहा है, तो हम y प्लस 8x यहाँ से और यहाँ से दोनों से बाहर ले लेते हैं, तो y प्लस 8x हमने बाहर ले लिया, इससे जब बाहर लिया इस पूरी में से तो y रह गया, और इस पूरी वैल्यू में से जब ये बाहर लिया तो क्या रह गया प्लस का 4x रह गया। अब बच्चों ऊपर हमने y को क्या सब्सटीट्यूट किया हुआ है, देखें y की जगह हमने क्या लिया हुआ है x की 2 प्लस 6, तो हम y की जगह क्या लगा देंगे y की वैल्यू लगा देंगे x की 2 प्लस 6 और ये प्लस 8x एज इट इज़, सेम y की जगह वैल्यू लगा देंगे y की x की 2 प्लस 6 जो हमने ऊपर ली हुई है y की जगह x की 2 प्लस 6 ये लगा दी, और ये प्लस का 4x ये आने। इसको तरतीब दे के लिखना चाहें तो ठीक है, ना भी लिखना चाहें तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो यहीं तक आपका जो है वो क्या है इसका आंसर है। गॉट इट बच्चों। इसके बाद बच्चों आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, इसमें किस तरह करना है देखें, इसमें हमने फार्मूले को ज़हन में रखना है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यानी कि एक माइनस वाला नंबर और वही प्लस वाला, मतलब दो नंबर माइनस हो रहे हैं और दो नंबर प्लस हो रहे हैं, तो ये सेम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर x प्लस 1 और x माइनस 1 सेम है लेकिन प्लस और माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 2 सेम है लेकिन प्लस यहाँ हो रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है, x और 2 और यहाँ पर x 1 और 1, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, तो देखें x को x से करवाएं, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि फार्मूला में a माइनस बी ए प्लस बी, और तो डायरेक्ट लिख दें x की 2 माइनस 1 का स्क्वेयर, ये भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करना तो
आप उसके बाद मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों को फार्मूला याद नहीं होता। तो देखें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स की 2, एक्स को -1 से करवाएं माइनस का 1x, 1 को एक्स से करवाएं प्लस का 1x आ गया क्योंकि 1 के साथ प्लस है, प्लस माइनस आर माइनस 1 को 1 से करवाएं 1। सेम काम यहाँ पर करी, एक्स को एक्स से करवाएं एक्स की 2, एक्स को -2 से करवाएं तो माइनस का 2x, प्लस 2 को एक्स से करवाएं प्लस 2x आ जाएगा, और प्लस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस आर माइनस 2 2 आर 4, ये 4 आ गया, और लास्ट पे क्या आ गया, प्लस का x स्क्वायर आ गया। गॉट इट बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये खाली एक्सेस का ही मतलब है ना 1x, तो माइनस का 1x और प्लस का 1x ये कैंसिल, इसी तरह माइनस का 2x और प्लस का 2x ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया, x की 2 माइनस ये 1 बच गया, उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, x की 2 माइनस 4 और लास्ट पे ये प्लस का x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं, अगेन इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करवाएं बच्चों, x की पावर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को -4 से करवाएं तो माइनस का 4x आ जाएगा, ये -1 का एक्स स्क्वायर से करवाएं माइनस का 1x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस हज़ार प्लस 1 को पहले से करवाते थे, ये 1 को -4 से करवाएं माइनस माइनस प्लस 1 4 हज़ार, ये 4 आ गया। दोबारा से देख लें, एक्स की 2 को एक्स की 2 से करवाया एक्स की 4, एक्स की 2 को -4 से करवाया -4x स्क्वायर, -1 को एक्स स्क्वायर से करवाया -1x स्क्वायर, -1 को -4 से करवाया प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस आर प्लस 4 1 दैट 4, और लास्ट पे ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये वाला से एज इट इज़ आ है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें एक्स की 4 इसी तरह, ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5x की 2 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये इसी तरह, और ये प्लस का 4 इसी तरह। आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको कैंसिल भी कर सकते थे, तो मैंने चूँकि ऐड कर दिया तो मैं नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर दूंगा। तो ये एक्स की 4 इसी तरह, 5x की 2 में से 1x की 2 माइनस करें माइनस का 4x की 2, और ये प्लस का 4। अब बच्चों इसको आप जो है वो फार्मूला भी लगा सकते हैं, इसको भी मिडिल टर्म ब्रेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो किस तरह ब्रेक होगी, देखें एक्स की 4, 4x स्क्वायर को आप 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x की 2 और फिर -2x की 2, 2x की 2 और 2x की 2 मिलकर कितना हो जाएंगे 4x की 2, और 2 2 बार 4 भी होता है, तो ये प्लस का 4, तो 4x की 2 को हमने ये दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब बच्चों इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में से आपको नज़र आ रहा है x2 है, यहाँ पर x4 है, तो x2 कॉमन आ जाएगा, छोटी वाली x2 बाहर ले, x4 में से x2 चलेगी तो x की पावर 2 रहेगी, इसमें से जब x2 बाहर चलेगा तो ये माइनस का 2। अब इन दोनों में से -2 यहाँ पर है और 4 है, तो 2 2 4 होता है, तो माइनस का 2 आप कॉमन ले लें, यहाँ से जब -2 बाहर चला जाएगा x2 लिखा रह जाएगा, और यहाँ से माइनस से बाहर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 कितने 4 होता है 2 2 4। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। अब देखिए इस पूरी वैल्यू में और इस पूरी वैल्यू में x2 यहाँ -2 यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों से बाहर ले लें, x2 -2 बाहर ले लिया, इससे जब बाहर लेंगे ये वाली वैल्यू तो x2 रह जाएगा, इससे जब x2 -2 बाहर लेंगे तो ये माइनस का 2 रह जाएगा। अब x2 -2 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x2 -2 होल का स्क्वायर, एक दफ़ा पूरा ये एक दफ़ा पूरा ये, तो x2 -2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास बच्चों इसका क्या निकल आया, आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बासानी पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।